आज का क्लास है आवर्त सारणी का। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है अष्टक नियम को किसने सत्यापित किया था। देखिए पहला क्वेश्चन है अष्टक नियम को किसने सत्यापित किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अष्टक नियम को दिया था। अष्टक नियम का मतलब है कि किसी भी तत्व के अंतिम सेल में, जैसे सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो अष्टक नियम का मतलब होता है कि ये अपने अंतिम वाला सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। समझिएगा कि अष्टक नियम का मतलब होता है कि वो अंतिम वाला सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है, किसी भी तरह से, वह किसी को दे के या किसी से लेके। ठीक है, तो अष्टक नियम को किसने सत्यापित किया था, किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने। ठीक है, न्यूलैंड ने अष्टक नियम को दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य है। सक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य है। अगर देखें यहाँ पे तो ग्रुप नंबर 1 सही है, यानी 0 ग्रुप। ठीक है, 0 ग्रुप कैसे, तो हम आपको बताते हैं। वर्ग नंबर 18 या 0 ग्रुप, वर्ग नंबर 18 या 0 ग्रुप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 में जितने भी तत्व होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, जेनॉन और रेडॉन, ठीक, इन सारे तत्व के अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसका वैलेंसी देखें तो इसका वैलेंसी 0 होता है, इसलिए इसे बोला जाता है अक्रिय गैस। ठीक, अगर हम देखें आर्गन का, तो आर्गन के पास 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इसको तोड़ते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक, अगर हम देखें सबसे बाहरी वाला सेल में, तीसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका वैलेंसी निकालें तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका वैलेंसी, इसके पास एक भी बिना जोड़ा वाला नहीं है। इसका संयोजकता हो जाएगा 0। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है 0 ग्रुप। ठीक, बात आ गई समझ में। यानी अक्रिय तत्व को किस समूह का सदस्य है, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य है, तो शून्य ग्रुप। आपको बात आ गई समझ में, क्यों शून्य ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इसका वैलेंसी, संयोजकता 0 होता है, इसलिए इसे शून्य ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्षार धातु को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। समझिए, क्षार धातु को, यानी क्षार धातु आवर्त S ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं। ध्यान दीजिए, S ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, 1a और 2a। तो आप लोग को बताए थे, हम क्लास में पढ़ाए थे कि 1a को कहते हैं क्षार धातु और 2a को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो ग्रुप हो जाएगा इसका A, यानी 1a को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है, तो 1b के समूह को सिक्का धातु कहा जाता है। ठीक है, 1b के समूह को सिक्का धातु कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था किसने, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मेंडलीव बिल्कुल नहीं होगा, मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया है। हम लोग जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, जो मेंडलीव ने इसे बनाया था, इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आवर्त सारणी में तत्व को रखा गया है, आवर्त सारणी में तत्व को रखा गया है घटते हुए भार में, बढ़ते हुए आयतन में, बढ़ते हुए अनुरूप में, बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। ठीक है, आवर्त सारणी में तत्व को रखा गया है बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। अभी हम आपको बताए थे आवर्त सारणी के शून्य समूह में कौन कौन आते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, हम अभी आपको बताए कि शून्य ग्रुप के समूह में ये सारे सदस्य आते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ठीक है, हीलियम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कौन विद्युत धनात्मक तत्व होता है, कौन विद्युत धनात्मक तत्व होता है, जाएगा सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखिए लेकिन क्वेश्चन है क्या, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ठीक, संक्रमण तत्व, अधातु, धातु या उपधातु। ठीक है, इसका राइट आंसर अधातु कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के चौथे एवं पांचवें, इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, आवर्त सारणी के चौथे एवं पांचवें आवर्त कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, दीर्घ आवर्त। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दीर्घ आवर्त। ठीक है, और ऑप्शन में क्या क्या देख लीजिए, लघु आवर्त है। ठीक है, सामान्य आवर्त और समान नहीं होगा, इसका राइट आंसर लघु आवर्त। देखिए ऑप्शन में बोल रहा है कि लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त, समान आवर्त और असमान। देखिए आपको हम एक बात बता दें, आवर्त 4 और 5 में तत्व 18 होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लघु आवर्त। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो तत्व का मौलिक गुण किसमें होता है, परमाणु भार में नहीं होगा, अणुभार में नहीं होगा, परमाणु संख्या में, यानी राइट आंसर। आप लोग को हम क्लास में पढ़ाए भी थे कि किसी भी तत्व का मौलिक गुण निकालना है, ठीक, तो कैसे निकालेंगे, उसका परमाणु संख्या से, ना कि परमाणु भार से। तो याद रखना है राइट आंसर परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कर्ण संबंध दर्शाता है, आवर्त सारणी में कर्ण संबंध दर्शाता है। तो ये हम आप लोग को बताए हुए थे कि आवर्त 2 और 3 को कर्ण संबंध कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कर्ण संबंध अगर पूछ रहा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सोडियम और मैग्नीशियम। आप लोग को क्लास में हम बताए थे कि आवर्त 1 और आवर्त 2 कर्ण संबंध तत्व कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे बात करें तो पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाई। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाई। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन है डाल्टन, ठीक है, रदरफोर्ड, न्यूलैंड, मेंडलीव। तो यहां पे बोल रहे सबसे पहले किसने बनाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड। न्यूलैंड ने सबसे पहले बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है,
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ऑक्सीजन नहीं है, आयोडीन नहीं है, फ्लोरीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। इसका संकेत क्या होता है? F। क्लोरीन का संकेत Cl। ठीक है, राइट आंसर। इसका संकेत क्या हो जाएगा? F। ठीक है, ये कहां पे आते हैं? तो आवर्त सारणी के वर्ग नंबर, ठीक, वर्ग नंबर 17 के सभी तत्व को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप। इसमें कौन कौन आते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। तो ये सबसे ऊपर रहता है, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व इसे भी कहा जाता है। फ्लोरीन को क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है। किसमें बोल रहा है? मेंडलीव में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है, यानी परमाणु संख्या के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, परमाणु घनत्व पे, परमाणु आयतन पे। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइएगा? आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी जो बनाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में वर्ग 1b के तत्व क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन समझिए, आवर्त सारणी में क्या बोल रहा है? आवर्त सारणी में वर्ग 1b के तत्व क्या कहलाते हैं? तो आपको बताए थे मुद्रा धातु। ठीक है, मुद्रा धातु यानी सिक्का धातु। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन बताया क्या है? सिक्का धातु। इसे क्या कहा जाता है? मुद्रा धातु भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है? ठीक, आवर्त सारणी के सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है? तो प्रथम आवर्त सबसे छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम आवर्त सबसे छोटा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी सही है, यानी छठा आवर्त सबसे बड़ा होता है। इसमें 32 तत्व पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 32 तत्व, यानी 32 एलिमेंट, 32 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या है। आवर्त सारणी में वर्ग, यानी वर्ग आवर्त सारणी में आवर्त 7 होता है। ध्यान रखिएगा, वर्ग कितना होता है? 18। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।